पहले कभी नहीं सुना होगा ऐसी भविष्यवाणी। एक एक पोल खुलने वाली है आपकी। आप तुरंत इस कार्यक्रम को सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके जीवन की रहस्य खुलने वाली है और जीवन की सभी परेशानी आपके सामने आने वाली है और इनका समाधान क्या होगा मैं आपको इसी कार्यक्रम में बताऊंगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि पहले कभी नहीं सुना होगा आपने ऐसा ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम कि एक एक पोल पट्टी आपके जीवन काल की खुलने वाली है। आपके जीवन काल की सभी परेशानियों का समाधान भी आज ही साथ हो जाएगा। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवसर देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें माता कामाख्या की साक्षात आशीर्वाद उपलब्ध है। अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देते हैं तो आप सीधे पुण्य का भागी बनेंगे। आपके जीवन काल में जितनी सारी तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं, टोटका, जादू बना होगा वे सभी इस कार्यक्रम को देखते ही समाप्त हो जाएगा। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखिएगा मेरे मित्रों। सबसे पहला आपके जीवन काल को प्रभावित करने वाला मोहिनी वशीकरण है। मोहिनी वशीकरण के कारण से आपके पूरे परिवार का जीवन उथल पुथल हो गया। अगर ऐसा कहा जाए कि नरक का द्वार पर जो आपकी जिंदगी, आपका परिवार खड़ा है, वे मोहिनी वशीकरण है। पूरे परिवार पर 2022 को ये क्रियाएं कराया गया था और तब से आपके जीवन काल में दौड़ रही है। मोहिनी वशीकरण का प्रारंभ हुआ कि किसी की इस राशि में बेटी के ऊपर मोहिनी वशीकरण कराया गया, और मोहिनी वशीकरण जब से बेटी के ऊपर कराया गया तब से उनका जीवन के साथ साथ परिवार वालों का जीवन नर के द्वार पर खड़ा हो गया। यानी इसमें बेटी की भी कोई दोष नहीं है। कुछ लोग इसमें जिनकी पत्नी के ऊपर वशीकरण कराया गया, मोहिनी वशीकरण कराया गया, तब से उनका गृहस्थ जीवन उजड़ने की कगार पे आ गया, तलाक की स्थितियां बन गई। मित्रों, किसी की पति के ऊपर मोहिनी वशीकरण क्रियाएं कराया गया, तब से उनका घर टूटते टूटते बचा हुआ है। यानी कि वर्तमान में ऐसी हालात और स्थिति हो चुकी है कि किसी भी समय आपका पूरा घर परिवार टूट सकता है। दोनों पति पत्नी के बीच तलाक हो सकता है। पति औरत के चक्कर में पड़कर जिसके कारण से वे औरत आपसे दूर करना चाहा और उस मर्द के ऊपर, आपके मर्द के ऊपर वशीकरण क्रियाएं करा दिया गया। यानी इस राशि में कुछ बेटियां के ऊपर कराई गई है, कुछ पत्नियों के ऊपर कराई गई है और कुछ पति के ऊपर कराया गया है। और तब से यानी कि किसी की बेटी के ऊपर कराया है, किसी की पत्नी और किसी के पति के ऊपर कराया गया है। और घर बर्बाद होने का वजह यही वशीकरण है, और मोहिनी वशीकरण के कारण से ही आपका पूरा परिवार उजड़ते उजड़ते आज अकाल मौत के द्वार पर खड़े हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे? आप आगे आगे सुनते जाइए कि कैसी कैसी स्थितियां आपके जीवन काल में घटित हो रही है और वर्तमान के समय में न जाने की कितनी सारी समस्याएं देखने को मिल रहा है, कितनी सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो मित्रों। और वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके पूरे परिवार पे मोहिनी वशीकरण करा दिया है, और उसके बाद ये शमशान में अघोरी के पास जाकर ये मोहिनी वशीकरण क्रियाएं कराया गया है। और मोहिनी वशीकरण क्रियाएं होते ही पति पत्नी के बीच कलेश मचना प्रारंभ हो गया। बेटी के वजह से पूरा घर में कलेश होना प्रारंभ हो गया, या पति के वजह से घर परिवार कलेश में फंस गया। जिनकी बेटी इस राशि में मोहिनी वशीकरण के चक्कर में पड़ा है, वे अपनी बेटी की चिंता के कारण से अपना जीवन बर्बाद करने पे तुल गए हैं। ना जाने कितने सारे अघोरी तांत्रिक मौलाना से होकर आ चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपके समाधान नहीं कर पाया। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आज और इसी समय उनका समाधान कर देगा। मैं एक मंत्र दूंगा, आप उस मंत्र को बोलकर उस पर सिर्फ फूंक मार देना है, उनके वशीकरण कट जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेना या मैसेज कर देना, नाम, गोत्र, स्थान,
मेरे द्वारा कटाक्ष कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी के पति के ऊपर जब से मोहिनी वशीकरण क्रियाएं की गई है, तब से दोनों पति पत्नी के बीच में कलेश, तामझाम और हत्या आत्महत्या की स्थितियां बनी हुई है। किसी के पति के ऊपर अगर किया गया है तो जब से पति के ऊपर वशीकरण किया गया है तब से पत्नी के साथ मारधाड़ और देखना नहीं चाहता है, उनको भोजन वस्त्र कुछ भी देना नहीं चाहता है, ना ही वह बच्चे को देखना चाहता है। ऐसे हालात आपके जीवन काल में बनी हुई है। और जिससे प्यार करते हो, और भी जो इस राशि में है जिससे प्यार करते हो, वह शादीशुदा है और उससे तलाक कराकर शादी करना चाहते हो, उससे तलाक हो जाएगा और तुमसे शादी भी हो जाएगा, ये बात हमारी गारंटी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करेगी। तुम जिससे प्यार करते हो वे शादीशुदा है और उससे तलाक कराकर तुम उनके साथ विवाह करना चाहते हो, यह अवश्य हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह साल 2025 के अंत तक आप जिनको चाहेंगे उनसे आपका विवाह हो जाएगा। परिवार से एक बच्चा, कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके परिवार से एक बच्चा जुबान से लड़खड़ाता है, अच्छे से बोल नहीं पाता है। एक बेटा और एक बेटी दोनों संकट में हैं, जिसके कारण से माता पिता काफ़ी भयभीत हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी वे स्वस्थ हो जाएंगे। माता कामाख्या कृपा बरसाएंगे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, पढ़ाई बाधित हो जाती है, भविष्य खराब होता चला जा रहा है, कुछ कहने पर उसे चिड़चिड़ापन होता है, आप ही को काटने को दौड़ता है। ऐसे हालात बच्चों के बीच बनता चला जा रहा है। मस्तिष्क उच्चाटित हो चुका है। घर में तांत्रिक क्रियाएं हो जाने के कारण से ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फोन करके झाड़ा लगवा लेना, सही हो जाएगा। 25 सालों से पूरा शरीर में जलन हो रही है, गंदे सपने आते हैं। यानी कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके यहाँ 25 सालों से उनके पूरे शरीर में जलन हो रही है। उसे लगता है कि कोई शरीर में आग लगा दिया है, या अंदर से पेट में आग जैसा महसूस होता है कि पेट के अंदर आग जल रही है, पूरे शरीर में लहर रहता है, गंदे काम होता है आपके साथ। आपको महसूस होता है कि कोई आपको छूता है, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, ऐसा आपको एहसास हो जाता है। शरीर आपका पूरा सूखता चला जा रहा है और दिन प्रतिदिन आपकी स्थितियां शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी स्थितियों से आपका जीवन नरक की ओर आगे बढ़ रहा है। शरीर में जिंद का चक्कर है और वे आपके साथ संबंध भी बनाता है, आपको आभास भी हो जाता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर बीत रही है वही समझ रहा है कि उनके ऊपर ऐसी घटनाएं घटित हो रहा है। वे ना जी सकता है और ना ही मर सकता है। कई सारे तांत्रिकों के पास होकर आए हैं, लेकिन कई ऐसे तांत्रिक हैं जिन्होंने गलत मौके का फायदा उठाया, गलत संबंध बनाने का भी प्रयास किया और बहुत किसी के साथ बनाया भी है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं उनके पास जो शक्तियां हैं वे शक्तियां छिन्न हो जाएगी। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बेटा, आपको परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, आप स्वस्थ रहोगे, सुरक्षित और सुंदर रहोगे। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हारे का सहारा रोशनानंद महाराज है, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो शरीर के अंगों को मसल देता है, आपको आभास हो जाता है कि कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी आपको बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या तंत्र विद्या के जनक माने जाते हैं और जितनी बड़ी प्रेत, पिशाच, जिन, खबीस रहे वे सभी को आपके जीवन काल से निकालकर कोसों दूर फेंक दिया जाएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप डरें एक बार रोशनानंद महाराज को याद कर लेना बेटा। बड़े से बड़े भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना कोसों दूर चला जाएगा। शरीर के अंगों को मसलता है, यह आपके जीवन को नरक बना दिया। कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके चेहरे में दर्द बना रहता है, दबाव बनता है चेहरे पे, चेहरा फटता जाता है, माथे में प्रेशर बनता है, पागलपन की स्मृतियां बनी रहती है, लगता है मस्तिष्क किसी ने बांध दिया है, अंदर से बंधे हुए फील करते हो,
गाल और नाक के आसपास दर्द या दबाव महसूस होता है। अचानक नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। घबराहट, बेचैनी और परेशानियां ये आपके जीवन काल में लगातार हो रही है। अचानक बुखार आ जाता है, नाक से हरा या पीला बलगम आता है, नाक से हरा या पीला बलगम आता है, सिर में दर्द रहता है, चेहरे में सूजन हो जाती है। जैसे ही आप सो के उठते हो आपको आभास हो जाता है, जैसे आईने देखते हो आपको लगता है आपका चेहरा फुला हुआ है, भपसा हुआ है, ऐसा आपको आभास हो जाता है। आपको लगता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे घर में, घर के आसपास कोई आत्माएं हैं। मित्रों, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या के आशीर्वाद है, आज और इसी समय से ठीक होगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर में दर्द बना रहता है, चेहरे में सूजन, गंध और श्वास का पता नहीं चल पाता है। आपको आभास ही नहीं होता है कि जैसे कि अगर सब्जियां बन रही होती है या फिर कोई खुशबू होता है तो आपको आभास ही नहीं होती है। कोई चीज़ खाते हो तो स्वाद ही नहीं आती है आपके जीभ में। ऐसी स्थितियां बनी हुई है। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पति की तबीयत ठीक नहीं है और पति की तबीयत को लेकर दर बदर ठोकरें खा रहे हो। पुत्र की प्राप्ति चाहते हो, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। 2026 के लास्ट तक पुत्र की प्राप्ति होगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेटा, प्रेत बाधा के कारण से परिवार से एक व्यक्ति की, यानी कि प्रेत बाधा के कारण से परिवार से एक व्यक्ति की अकाल मौतें हुई है, हत्या रहे या आत्महत्या रहे, लेकिन आज तक इनके बारे में पता नहीं चल पाया। एक मौत का रहस्य बनकर रह गया। लेकिन इस पे प्रेत बाधा के कारण से ही मृत्यु हुई है। घर में 7 शक्तियां हैं और ये शक्तियां ही पूरे परिवार में खेलती है और ये ही सभी शक्तियां झकझोर कर रख दिया है। ये पूरे शरीर पे बना हुआ है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आज और इसी समय से कट जाएगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक मंत्र मैं आपको दे देता हूँ, ये मंत्र आप अवश्य कर लेना। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये मंत्र आपको शायद ही कहीं मिल पाएगा। मैं आपको गुरु के रूप में ये मंत्र दे देता हूँ। आप कितने लोगों के दरबार भटकोगे, कितनों के पास जाओगे। ये मंत्र है, अगर ये मंत्र आप कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर है। मंत्र है ओम हस्तली, ओम हस्तली, हस्तों का सरदार, लगी पुकार, करो स्वीकार, हस्तली तेरी फौज चली, भूत प्रेतों में मची खलबली, हस्तली मेरे हाथों के साथ, तेरे भूत प्रेत करे मेरी सत्ता स्वीकार, पाक हस्त की सवारी, तड़पता हुआ भागे जब मैंने चोट मारी, आकाश की ऊंचाइयों में, धरती की गहराइयों में, लेना तू खोज खबर, सब पर जाए तेरी नज़र, इन हाथों पर कौन बसे, नारसिंह वीर बसे, जाग जाग रे नाहरा हस्तली की आन चली, मारूं जब भी मैं चोट भूत प्रेत किए कराए, लगे लगाए अला बला की खोट, जादू की गुड़िया मंत्र की पुड़िया, शमशान की खाक मुर्दे की राख, सभी दोष हो जाए खाक, मंत्र साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र शुरुआचा। फिर से एक बार मंत्र को मैं रिपीट कर देता हूँ। मंत्र ओम हस्त अली, हस्तों का सरदार लगी पुकार करो, ओम हस्त अली, हस्तों का सरदार लगी पुकार करो, स्वीकार हस्तली तेरी फौज चली, भूत प्रेतों में मची खलबली, हस्तली मेरे हाथों के साथ, तेरे भूत प्रेत करे मेरी सत्ता स्वीकार, पाक हस्त की सवारी तड़पता हुआ भागे जब मैंने चोट मारी, आकाश की ऊंचाइयों में, धरती की गहराइयों में, लेना तू खोज खबर, सब पर जाए तेरी नज़र, इन हाथों पर कौन बसे, नारसिंह वीर बसे, जाग जाग रे नाहरा हस्त अली की आन चली, मारूं जब भी मैं चोट भूत प्रेत किए कराए, लगे लगाए अला बला की खोट, जादू की गुड़िया मंत्र की पुड़िया, शमशान की खाक मुर्दे की राख, सभी दोष हो जाए खाक, मंत्र साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वरवाचा। आप इस मंत्र को बोलकर आप फूंक मार दें। जिन्होंने आपके ऊपर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया होगा, तांत्रिक क्रियाएं की गई होगी, भूत प्रेत भेजा गया होगा, वे उसे ही जाकर मार गिराएगा। और एक लड्डू दे देना। ये मंत्र बोलते समय एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर सामने रखना है और 5 पान का पत्ता रखना है।
और 5 लड्डू पानो पत्ता पर रखना है और अपने अनामिका अंगुली में एक सुई से थोड़ी सी डंक जैसे मार के और थोड़ी सी ब्लड देकर इस मंत्र को बोल देना है। ये अपने आप वापस चला जाएगा और जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना किया है ये उसे ही मार गिराएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन को नर्क बनाने की प्रयास में था, लेकिन आप तो सब कुछ खो चुके हो, लेकिन वर्तमान में जो बचा है ये अब आप नहीं खोओगे। आपको चिंतित होने की और ना ही डरने की आवश्यकता है। जिन्होंने किया है वे ही अब भरेगा। आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कर्ण पिशाचनी की सिद्धियां चाहिए होगी, तो वे कॉल कर लें। उनको मैं एक मंत्र दे दूंगा, वे अवश्य उसे कर लें। अगर आप कर लेते हैं तो बड़े बड़े धाम जैसे आप भी धाम चला पाएंगे। आप लोगों की मन की बातें पढ़ पाएंगे, अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, अगर वे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करते हैं तो आपके कान में प्रश्नों का उत्तर अपने आप दे देगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वच्छ होकर कर्ण पिशाचनी की मंत्र आप करें, आप भी लोगों के भविष्य को पढ़ पाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप निडर होकर कर्ण पिशाचनी की साधना करें और उसे आवाज करें कि वे आपके कानों में आकर कुछ कहे, और ये बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगा और आपकी रक्षा करेगी। आपके हर काम में वे आपको सफलता प्राप्त कराएगी। जब भी आप आभास उसे करेंगे, वे एक परी है और वे आपके सामने प्रकट होगी। लेकिन स्वच्छ होकर जब भी उनकी साधना करेंगे, मांस मदिरा का सेवन ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत। कर्ण पिशाचनी का मंत्र जिसे चाहिए होगा वे व्हाट्सअप करें।